भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के सामने खुल करके बोलने का काम किया। कहा ये ससुरे ब्राह्मण जाइए कहां, लेकिन आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। अब तो आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम शुरू कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं हम लोग तो इनको रोजगार दे रहे हैं। ये जो पीएचडी करके आए हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचें, और ये पकौड़ा बेचेंगे तो बड़ा अच्छा पकौड़ा बेचने का काम करेंगे। जब 2005 और 7 के बीच में हम निकले थे, ब्राह्मण समाज जितनी मजबूती से हमारे साथ खड़ा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, जितनी तैयारी के साथ हो रहा था, अब की बार उससे कहीं 2 गुनी ज्यादा ताकत के साथ में हम उसका उत्साह देख रहे हैं। यहां पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित हर समाज के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, खास तौर से हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके बहुत ही ज्यादा संख्या में आज ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको हमारा ये हौसला बढ़ाने के लिए, यहाँ इकट्ठा होकर के हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए, और हमारी जब शक्ति बढ़ेगी तो आपकी शक्ति तो अपने आप ही बढ़ेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आज पूरे समाज, सर्व समाज में जिस तरीके से उसका उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खास तौर पर ब्राह्मण समाज और दलित समाज इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है कि ये लोग नियत ऐसी लगती है कि जैसे कि ब्राह्मण समाज को इस प्रदेश से बाहर करना चाहते हैं। इतना डरा धमका दो कि प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो ऐसी सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़ित करके, और जब उन्होंने कुछ आवाज उठाने की तो सीधे कहा गया कि गोली मार दो। अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसको गोली मार दी जाए। 2007 से 12 की सरकार को याद करिए। 2007 से 12 में के पहले ब्राह्मण समाज किस हैसियत में पहुंचा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, वो भी याद करिए। बहन मायावती जी ने जब हमको महाधिवक्ता बनाया, उसके बाद वो राज्यसभा में लेके आई, जब हमने इस्तीफा दे दिया महाधिवक्ता के पद से, और हम उनके साथ में खड़े हो गए। जब लोग उनके ऊपर हमलावर हुए, लोगों ने बहुत कोशिश की उनको घेरने की, फंसाने की। मुकदमों में 1-2 नहीं, 101 मुकदमे दाखिल हुए उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। सबके सब झूठे मुकदमे, हर तरीके के हाथ पांव डाल लिए लोगों ने। लेकिन हमने भी इस्तीफा दिया था, और हमने भी कहा था हमने वकालत मेहनत करके की है, ऐसे वकालत हवा में नहीं की है। हम भी देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं कि ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। पूरी ताकत लगा ली थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी सरकार में थी। उन्होंने ही शुरू किया था ये, और करने के बाद पूरी क्षमता के साथ में अपने उन्होंने जितने भी उनके बड़े बड़े विद्वान वकील थे सबको खड़ा कर लिया था। लेकिन बहन मायावती जी के ऊपर कहीं से भी एक मामले में भी उनको नहीं घेर पाए, और हर मामला चूंकि सब झूठा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोगों को जीत मिली इन मामलों में। जिस समाज में जन्म लिया, अगर हम उस समाज के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारा राजनीति में आने से क्या मतलब। उस समय जब हमने देखा ब्राह्मण समाज बिल्कुल शून्य की हैसियत पे पहुंच गया है और कहीं नहीं रह गया, तब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, और हमने आपके यहां भी आए थे। हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर के ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के और उनके सम्मेलन किया और उनसे बातचीत की। और 13% 25 करोड़ में आप जानते हैं कि 3 करोड़ के ऊपर हो जाते हैं। 3 करोड़ के ब्राह्मण समाज जहां पर हो और वहां पर शून्य पर पहुंचने लगे, तो ये सोचने की बात, गंभीर बात है। लखनऊ में एक बड़ी सभा की थी, वो भी सबको मालूम है, 9 जून 2005 में, जहां पर कि बहन मायावती जी को हमने मुख्य अतिथि ब्राह्मण समाज के बीच में बुलाया, और 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर। 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत किया। जब गणेश जी की प्रतिमा हमने उनको हाथ में दी थी, तो लेकर के सीधे मंच पर गई। उन्होंने जो पहले शब्द बोले वो यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात शुरू की थी। और ब्राह्मण समाज की एकता को देख करके और तैयारी को देख करके बहुजन समाज पार्टी का वर्षों पुराना नारा
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को उन्होंने उस दिन बदल दिया और बदल करके नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम भी किया कि बहन मायावती जी ने जब ये बात कही तो जब सरकार बनी, और सरकार ऐसे नहीं बनी, सरकार तब बनी जब पूरे समूचे ब्राह्मण समाज ने एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आप लोग आए, इकट्ठा हुए, और ब्राह्मण समाज ने फिर खाली अपनी सीटों पे नहीं ताकत लगाई, उन्होंने जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे थे पूरी ताकत झोंक दी। और खास तौर पर जहां हमारे दलित समाज के भाई बहन थे जिनसे उन्होंने भाईचारा बनाया, उनके ऊपर तो उन्होंने तन मन धन के साथ में उन्होंने साथ देने का काम किया। और उसी की वजह से जहां 16 सीटें हम लोग पहले जीते थे, रिजर्व सीटें 80 में से हम लोग वो सीटें बढ़ा करके 62 सीटों पर लेकर के गए थे ब्राह्मण समाज की वजह से, जो उसने अपना योगदान देने का। हमने बहन मायावती जी से इजाजत ली है और उन्होंने कहा है कि वृंदावन आपको खुद स्वयं देखने की इजाजत, आप जो भी कार्य कराना हो खुद ही छूटे वहां पर कराइए। मैंने सबसे पूछा जाके, यहां पर भी आए, यहां भी बैठक की, और बैठक करने के बाद जब चीजें पता लगी तो हमारी भी आंख खुल के रह गई। हमने कहा लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने, मोक्ष पाने के लिए। कहा जाता है इस धरती में जो परिक्रमा कर लेता है और यहाँ की कच्ची जमीन में नंगे पैर चल लेता है परिक्रमा करके, उसको तो सीधे मोक्ष मिलता है। फिर ऐसे स्थान पर, ऐसे बांके बिहारी जी के स्थान पर, भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर समस्या ही समस्याएं हैं। वृंदावन में आज जिस तरीके से उसका रख रखाव हो रहा है, इन चीजों को जिसको कि हमने उस समय बनवाने का काम किया था, और जिस तरीके से उसको वो चीजें ध्वस्त हो गई हैं, उसको देख करके बहुत अफसोस होता है। मैं पूछता हूं कि इन्होंने क्या किया? जो धर्म के ठेकेदार है, ये तो वोट आपसे धर्म के ही नाम पे लेते हैं, कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं, बाकी सब अधर्मी हैं। इनसे ये पूछने वाली बात है कि आखिर आप कौन सा धर्म निभा रहे हो? अयोध्या में जब हम गए तो अयोध्या में तो हमने सोचा था कि लाखों लाख करोड़ रुपया तो सरकार के खजाने से इन्होंने कहा मैंने खर्च किए, और कई लाख करोड़ रुपया तो इन्होंने चंदे में ले लिए। 93 से लेके अभी तक मंदिर के नाम पे चंदा ले रहे हैं, भगवान श्री राम के नाम पे। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनका कोई योगदान नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा जब तय हुआ और वहां पर जमीन दी गई, तो उसके बाद फिर से मंदिर बनाने का काम नहीं, झोला लेकर के सबको घर घर भेज दिया गया कि इसमें पैसा डाल दो, भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना है। हजारों करोड़ रुपया फिर ले लिया, दसियों हजार करोड़ रुपया अभी न्यायालय के निर्णय आने के बाद ले लिया। उसका हिसाब कहां है? अयोध्या नगरी में अगर आप जाएंगे, हम तो सोच रहे थे सोने की नगरी की तरह बन गई है, लेकिन जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत बुरा हाल, बहुत खस्ता हाल दिखेगा, क्योंकि वहां कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया। आपके यहां तो विकास का कार्य हुआ, उसको बनाने का, उसको संभाल के रखने का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास का कार्य 2007 से 12 के बीच में हुआ था। लेकिन आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को हर साल, उसका क्या? अब तो आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम शुरू कर दिया। तो कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि आप, जब हमने ये प्रश्न वहां पर किया तो हमसे कहते हैं आप क्या कह रहे हैं? हम लोग तो इनको रोजगार दे रहे हैं और ये रोजगार कर सकते हैं अपना, हम उसमें बढ़ावा देंगे। हमने क्या रोजगार कर लेंगे, कहां से करेंगे? तो कहते हैं पकौड़ा बेच सकते हैं, इनसे पकौड़ा बिकवाइए। ये जो PhD करके आए जिनकी बात आप कर रहे हैं, इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचें, और ये पकौड़ा बेचेंगे तो बड़ा अच्छा पकौड़ा बेचने का काम करेंगे। हर 2 घंटे में, आप सोचिए कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है, और ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में हम लोग रह रहे हैं? राम राज्य की हम लोगों को कल्पना दिलाते थे, और ये कौन सा राज्य है? ऐसा तो राम राज्य कभी किसी ने स्वप्न भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी ये राज्य को नाम का नाम, इस राज्य को राम राज्य की बात करेंगे। ये 3 काले कानून ला करके, जिसमें कि किसान की, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो किसान के पास 1 फीट भी जमीन बचेगी नहीं, वो जमीन से वंचित हो जाएगा।
क्योंकि कानून ही ऐसा है, उसमें कोई ऐसी बचाव नहीं है जिससे कि किसान बच जाएगा, लेकिन किसान के हाथ से जमीन चली जाएगी। ऐसे ही नहीं हमारे किसान भाई वहां पर सड़कों में खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के सामने खुल करके बोलने का काम किया। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आपके ही पड़ोस में हरिद्वार दुबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब राज्यसभा में भेजे गए, इसीलिए भेजे गए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को ठीक कर देंगे। राज्यसभा में उनको चुना गया, तो उसके बाद जो बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया था वो किसी से छुपा नहीं, वो आज भी मीडिया में है, सब जगह। उन्होंने उनसे वही प्रश्न किए गए थे, उनसे पूछा गया कि ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और ब्राह्मण समाज का अगर उत्पीड़न हो रहा है तो ब्राह्मण समाज तो आपसे नाराज हो गया। अब आपकी सरकार से नाराज है ब्राह्मण समाज, तो आपके साथ तो आएगा नहीं। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? कहा ये ससुरे ब्राह्मण जाइए कहां, इनके पास कौन सा घर है, इनका तो हमारे पास आय पड़ी, और कहां जाइए ये ब्राह्मण समाज ससुरे। तो इनके पास कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये तो मजबूर है। ये अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने। जब 2005 और 7 के बीच में हम निकले थे ब्राह्मण समाज के बीच में, ब्राह्मण समाज जितनी मजबूती से हमारे साथ खड़ा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, जितनी तैयारी के साथ हो रहा था, अब की बार उससे कहीं 2 गुनी ज्यादा ताकत के साथ में हम उसका उत्साह देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते हुए नौजवान ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, साधु संत महात्मा वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। उन संस्कृत के विद्यालयों को, महाविद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। 1500 विद्यालयों में से 500 बंद हो गए, महाविद्यालयों में से 100 बंद हो गए, और इसलिए बंद हो गए क्योंकि इन्होंने वहां टीचरों की, अध्यापकों की नियुक्ति बंद कर दी। जब अध्यापकों की नियुक्ति बंद कर दी तो वहां विद्यार्थी नहीं रहेगा। जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो ये वेद पाठ का पठन पाठन कैसे होगा? जब नहीं होगा तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में ये लोग लुप्त हो जाएंगे और हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और जो ये पाठ पढ़ाने का काम, जो हम लोगों को शिक्षा देने का काम ये सब होता है वेदों के माध्यम से, वो बंद हो जाएगा और इस प्रकार से सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टी जिसके अंदर दिल में खोट नहीं है, अब तो जबान में भी खुल करके सामने कह दिया कि ये ब्राह्मण ससुरे कहां जाएंगे, इनको जवाब देने का समय आ गया है, इकट्ठा होने का समय आ गया है। अगर अब की बार हम इकट्ठा नहीं हुए, अगर अब की बार हमने इनको सबक नहीं सिखाया और इनको बाहर करने का काम नहीं किया, तो हम नहीं, हमारे आपकी आने वाली पुश्तें भी आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। कहेंगे जब आपको मौका मिला था तो आप चूक गए, फिर आपके बीच में आ जाएंगे अचानक से, जो अभी तक नहीं दिख रहे थे आएंगे, लेकिन आपको झूठे वादे, झूठे प्रलोभन दे करके आपको फिर से आपको बहकाने का काम, बहलाने का काम और भटकाने का काम करेंगे। लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी का हमारा यही काम होता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। चाणक्य की याद करिए, उन्होंने क्या कहा था कि अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि को अपने पास संभाल के रखेगा, उसको गिरवी नहीं करेगा, उसको उधार में नहीं देगा, तो कभी भी उसको पीछे कोई ढकेल नहीं सकता और वो अपने स्थान पर अडिग रहेगा। ब्राह्मण समाज के नौजवान भी अब आज उठ के खड़े हों और खड़े होकर के आपके साथ और हमारे साथ हाथ से कंधे से कंधा मिला करके चले और उनका भविष्य सुधारने की और भविष्य ठीक रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी, हमारी रहेगी। अगर आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।